नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आज हमारे इस वीडियो में। और अभी हम लोग जो हैं अल्मोड़ा ज़िले के स्यालदे ब्लॉक के जौरासी गांव में हैं और हम लोग खास जौरासी पे ही हैं। और जौरासी में जो जौरासी से कफलटाना केलानी वाली रोड है, उस पे ये एक नौला स्थित है और जौरासी का नौला इसको कहते हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि नौला किस तरीके से बना हुआ है। इसका इस्तेमाल ना होने के कारण यहाँ बहुत सारी गंदगी है, क्योंकि यहाँ पे पानी के पर्याप्त रिसोर्सेस होने के कारण इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब देखिए, तो इस पे जो है वर्गाकार बनाते हैं, नौला जो है वर्गाकार ही बनाया जाता है। और नौले में, इस नौले में तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीढ़ियाँ हैं। 8 9 सीढ़ियाँ हैं जिनसे बनाया गया हो चारों साइड से वर्गाकार। इस पे जो पत्थर से इस पे काम किया गया है। और हालांकि इसमें कुछ काम नया हुआ है, पहले इसका स्वरूप दूसरा रहा होगा, इसमें कुछ नया काम हुआ है। आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइल्स वगैरह लगी है और ये सारी चीज़ें, यहाँ पे सीमेंट लगा है। शायद ये पहले इस तरीके से रहा होगा कि इसमें कुछ देवी देवताओं के चित्र रहे होंगे, क्योंकि जो नौला है, नौला एक तरीके से प्राकृतिक जल स्रोत है। और नौले को उस स्थान पे बनाया जाता है मुख्यतः जहाँ पे कि पानी का सीर आती है, यानी कि जो महानाड़ियाँ होती हैं पानी की, जहाँ पे पानी का शिरा लगता है कि यहाँ पे आ रहा है या कहीं से पानी निकलने लगता है, तो उस स्थान पे नौला को बनाया जाता है। और इसकी जो प्रेरणा है, अगर हम देखा जाए तो इसकी प्रेरणा जो है वराह मिहिर जो हमारे थे, उनका एक जल विज्ञान करके एक उनका पूरी अपनी एक ग्रंथ है, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो उससे ही प्रेरणा लेके नौलों का निर्माण हुआ है। और उत्तराखंड का जो ये अल्मोड़ा ज़िला है, अल्मोड़ा ज़िला अपने नौलों के लिए प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा में बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध नौले हैं। यहाँ पे पास में स्थित एक द्वारा हाट है, द्वारा हाट में जोशी का नौला एक बहुत प्रसिद्ध नौला है। इसी तरीके से बद्रीनाथ का नौला बागेश्वर में है, एक बद्रीनाथ का नौला उसे कहते हैं, वो बहुत पुराना नौला है। और कहते हैं कि उत्तराखंड का जो सबसे पहला नौला है, उसको ऐसा कहा जाता है। लगभग 7वीं शताब्दी का नौला है वो, जब बनाया गया। इसके अलावा आपको चंपावत में एक हथिया नौला है, तो एक हथिया नौला बहुत फेमस नौला है, क्योंकि उस पे जो उसकी दीवार है, उस पे बहुत सारी देवी देवताओं की जो है चित्र आकृतियाँ जो है उकेरी गई हैं। और अगर आप नौलों को देखेंगे तो नौलों का जो पानी होता है, तो बहुत मीठा पानी होता है, बहुत सारे मिनरल्स युक्त पानी होता है उस पे। और जो नौले की अगर आप आसपास देखेंगे तो चीड़ को छोड़ करके नौले के आसपास जो है अधिकांश ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जिनसे कि जल धाराएं बढ़ती हैं। जैसे एक बांज का पौधा है, तो बांज के पौधे में, जो उत्तराखंड में अधिकांश जल स्रोत हैं, वो बांज का जो पौधा होता है उसी में होता है। तो उसके अलावा जैसे सहतूत हो गया, और बहुत सारे पौधे हैं जो लगाए जाते हैं उसके जलागम क्षेत्र में, जो उसका ताकि उसके पानी का वो बढ़ता रहे। उसमें चीड़ बस नहीं लगाया जाता है, बहुत सारे घास वगैरह लगाए जाते हैं ताकि झील बनी रहे, एक रिचार्ज होता रहे इन सब चीज़ों के लिए। और जो नौलों में अगर आप देवी देवताओं की आकृतियों की बात करेंगे तो अधिकांशतः विष्णु जी हैं, जो विष्णु भगवान को समर्पित होता है नौला। अधिकांश नौलों में जो मैंने देखे हैं कि उसमें विष्णु भगवान की ही जो है मूर्तियाँ होती हैं, या शेषनाग की होती हैं। और कालांतर में बुद्ध की भी प्रतिमाएं बहुत जगह पे मिली हैं, तो क्योंकि बुद्ध को ही विष्णु का एक रूप माना गया है, विष्णु भगवान का, तो उस हिसाब से जो है, थोड़ा सा आगे आ जाइए, तो कालांतर में उनको भी माना गया है। तो उनकी भी बहुत सारी आपको मूर्तियाँ मिलेंगी, बाकी पंच देवताओं की मूर्तियाँ मिलेंगी। और जो ये नौले होते हैं, तो जब इनका इस्तेमाल होता था पहले समय पे, काफ़ी ज़्यादा होता था, और अभी भी होता है। बागेश्वर में आप देखेंगे तो बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध नौले, एक बागेश्वर जिला अस्पताल के पास में एक नौला है, एक और नौला है जो हम ताकुला वाली रोड पे, तो बहुत प्रसिद्ध नौला है जिसमें दिन भर भीड़ लगी रहती है। आपको दिन भर पानी लेने वालों की भीड़ लगी रहेगी, क्योंकि इतने अच्छा पानी है और 12 मासी पानी है, अच्छा पानी निकलता रहता है, स्रोत है वहाँ पे, नौले हैं अच्छे खासे। तो इसी तरीके से ये नौला भी है। और हमें बहुत ज़रूरत है कि हम नौलों को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए प्रयास करें, क्योंकि जब से अभी जल की स्कीमें आई हैं, जल जीवन मिशन आया है, इस तरीके की चीज़ें आई हैं, तो लोगों को ईजिली पानी अवेलेबल होने लगा है। जहाँ पे पानी है, बहुत जगह तो हालांकि वो सब खाली हैं, लेकिन जहाँ पे हैं तो वहाँ पे पानी अवेलेबल होने लगा है। तो ऐसी जो हमारी पुरातन संरचनाएं हैं, जो हमारे नौले हैं, जो हमारे एक तरीके से आप इसको कह सकते हो कि सामूहिक फ्रिज हैं जो ये, तो इनमें इनकी देख रेख में, इनके इस्तेमाल में कमी आई है। तो इस्तेमाल में कमी के चलते देख रेख में कमी आई है। पहले लोग चप्पल जूते पहन के उसके पास में आते नहीं थे, पूजा पाठ करते थे, प्रॉपर सफाई करते थे, और लेकिन इस्तेमाल नहीं होता है तो फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो जल संस्कृति का जो एक हमारा एक अनूठा उदाहरण है ये, कि किस तरीके से हम जल संरक्षण कर सकते हैं और भगवान मानते हैं, मतलब जल को जो देवी देवता मान के पूजा करते हैं। इवन
जल देवी के भी मंदिर हैं बहुत जगह। मैं अभी आपको एक वीडियो में अपने जल देवी का भी दिखाऊँगा कि किस तरीके से सरयू नदी के किनारे पे जल देवी का एक टेम्पल बना हुआ है बागेश्वरी ज़िले में। तो और बहुत जगह हैं जल मतलब नौलों को तो आप देवता स्वरूप ही मानते हैं लोग और जल देवी की पूजा भी करते हैं। तो हमें इन स्रोतों को, इन नौलों को, धाराओं को बचाने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये हमारे लिए पुरातन समय से हमारे जलापूर्ति का जो है पूर्ति करते रहे हैं हमारे। और जो लोग पहले नौले वगैरह के पानी का इस्तेमाल करते थे तो स्वस्थ भी रहते थे क्योंकि प्रॉपर मिनरल्स युक्त वगैरह पानी होता है, प्रॉपर सफाई होती थी, सारी चीज़ें। तो आपसे निवेदन है कि कृपया आपके आस-पास जो भी जल स्रोत हैं, उनका संरक्षण करें, संवर्धन करें। पेड़-पौधे लगाएँ आस-पास, ऐसे पेड़-पौधे लगाएँ ताकि उनकी रिचार्ज होता रहे, वो जो है प्रभावित ना हों। जल स्रोतों के आस-पास से सड़कें निकलने से भी बहुत प्रभावित होते हैं कि वो जल स्रोत बहुत नीचे चला जाता है, नौले सूख जाते हैं। तो हम लोग उत्तराखंड में का अभी प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जहाँ कर सकें तो ये काम कर सकें और जो हम लोगों की ऑर्गनाइज़ेशन है पीपल साइंस इंस्टीट्यूट उसके माध्यम से भी हम लोग बहुत जगह जल संरक्षण और संवर्धन का काम कर रहे हैं। तो और बाकी हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग कुछ संगठनों के साथ मिलकर जैसे जनमैत्री संगठन से श्री बच्ची सिंह जी हैं। इन सब लोगों के साथ में मिलकर के भी हम लोग कुछ नौलों की साफ-सफाई, स्वच्छता, संवर्धन, संरक्षण पे काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपने आस-पास जल स्रोतों को बचाइए। यही आप लोगों से निवेदन है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।